वज़ीर-ए-आज़म की नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खराबियों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोबारा फ़आली के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हालिया खराबी की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहिरीन ने डिज़ाइनों में खराबियों की निशानदेही की, कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। ये किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमला, एक गोली कान को छूती हुई और दूसरी सर के करीब से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। 20 साल का अमरीकी हमलावर मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मजम्मत। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई पीर को वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। पुलिस के ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने आज ही सनम जावेद को एक केस में बरी किया था। सनम जावेद को कल एफआईए ने एटीसी से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया था। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। 200 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली वाले सार्फिन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अदियाला जेल आमद। कानूनी ज़ाब्ते पूरे होने पर पुलिस टीम को अदियाला जेल में दाखिले की इजाज़त मिल गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी थीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। पाकिस्तान की मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इजहार ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा कि बजट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस हद तक तो अच्छा है कि इसमें IMF के मुतालिबात पूरे किए गए हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरह सूद, एनर्जी की कीमत और टैक्सों में कमी जरूरी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा कि शरह सूद में कमी की जो तवक्को लगाई जा रही थी वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बजट के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दूध पाकिस्तान में फ्रांस और हॉलैंड से महंगा हो चुका। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मजीद बोझ का इसके सिवा कोई मतलब नहीं कि हुनरमंद मुल्क से हिजरत कर जाएं। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा है, शरह नमू पर मनफी असर पड़ेगा। CEO MD सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ वीर ने कहा कि टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद लोग कैश में तनख्वाहें लेने और 2 अकाउंट्स में तनख्वाहें लेने के रास्ते ढूंढेंगे। चेयरमैन नेप्टिमा आसिफ इनाम ने जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत का है। 80% मसाइल बिजली की कीमत की वजह से ही हैं। IPPs के निज़ाम की वजह से माशी मसाइल बढ़े हैं। डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? PSDP को सस्ती बिजली के मनसूबों पर खर्च किया जाए।
टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हुकूमत के सामने चैलेंज डिफॉल्ट से बचने का था। इस वक्त तरजीह माशी ग्रोथ नहीं बल्कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। बजट की सम दुरुस्त है, 3-4 साल में बेहतरी आएगी। टैक्स के निफाज पर सवालात अब भी मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बैरूनी सरमायाकारी पर इजहार ख्याल करते हुए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ा खतरा सियासी अदम इस्तेहकाम है। दीगर तमाम खतरात एक तरफ और सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा 50% से जायद है। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब खान ने कहा कि इस टैक्सेशन रजीम और शरह सूद पर सरमायाकारी का कोई इम्कान नहीं। बाहर से कोई अपना पैसा क्यों लेकर आएगा जब यहाँ के लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। सरमायाकार कम अज़ कम ये ज़रूर देखेगा कि वो इस मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नकलो हरकत कर सकता है या नहीं। दिमाग खोर अमेबिया निगलेरिया फॉलरी की वजह से सिंध में एक हफ्ते में 3 हलाकतें। हुकाम के मुताबिक कराची में 2, हैदराबाद में 1 शख्स जहाँ बहक हुआ। माहिरीन के मुताबिक निगलेरिया आमतौर पर ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। निगलेरिया वायरस ख़तरनाक है, नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। निगलेरिया की अलामतें 7 दिन में ज़ाहिर होती हैं जो गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती हैं। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म तहम हीट वेव का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तुरबत, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में 36 और गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर की मुलाकात। इराक जाने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़ा जारी की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। इराक़ी हुकूमत की जानिब से फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़ा की इजाज़त मिलने की सूरत में ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। ज़्यादा फ़ीस देने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहते हैं बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा। 175 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी। पानी की फराहमी और मलीर एक्सप्रेस वे के मंसूबे अवाम के सामने हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में MQM और जमात इस्लामी ने कई साल तक शहर को संभाला। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद किया गया था। आज बारिशों के पानी की निकासी के लिए जगह जगह KMC के पंप्स हैं। अलाई चेयरलिफ्ट हादसे को तकरीबन साल हो गया। चेयरलिफ्ट अब भी बंद पड़ी है। हुकूमत ने ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए, ना चेयरलिफ्ट खुलने दी। इलाका मकीन रुल गए। तलबा, बुजुर्ग और खवातीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और बिखरे नदी नालों को अबूर करने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकिली के लिए मिनटों का सफर घंटों में भी तय करना मुश्किल हो गया है। मुशीर इत्तलात KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अलाई का वाक़या जब हुआ तो उस वक्त निगरां हुकूमत थी। KP के दूर दराज इलाकों में तेज़ बारिशों से सड़कें बह जाती हैं। इंतजामिया को बजट के तहत फंड मिलेंगे तो सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। अलाई चेयर लिफ्ट की बंदिश पर कमिश्नर हज़ारा डिवीजन सैयद ज़हीरुल इस्लाम शाह का कहना है कि लिफ्ट बंद करने का फैसला KP हुकूमत का है। इंतजामिया का काम पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी पर अमल करना है। चेयर लिफ्ट से मुताल्लिक़ पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। हिफाजती इक़दामात के लिए कानून साजी हो रही है। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा था कि वह तकरीबन 1 साल बाद भी अलाई की चेयर लिफ्ट बंद रखने पर ज़िले इंतजामिया से बाज़पुर्स करेंगे।
और जर्मनी में एक शख्स ने फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और 2 खवातीन को जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने हमले के बाद खुदकुशी कर ली।